चलिए, पढ़ाई तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ वी गेट एस डी आर। अरे सर, अगर इसी तरह बात करनी है तो सच आप बात ना ही करें हमसे। हम आपको इसका जवाब कैसे दें जब हमें सवाल ही समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, हाउ आर यू। हाँ सर, ये सवाल हमें समझ में आया है। अब समझ में आया तो उसका जवाब भी हम देंगे, क्यों नहीं देंगे जवाब हम। ठीक है, तो भैया जवाब आप क्या देते हैं? यस सर, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग गुड। बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, कैसे हैं आप? हाँ सर, ये सवाल भी हमें बिल्कुल समझ में आया। अब समझ में आया तो जवाब बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे सर आपको हम जवाब। तो आप क्या जवाब देते हैं? अच्छा हूँ सर, अच्छा हूँ सर। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं, 3 सवाल। और अब मैं आपको बता दूं, इस सवाल का भी मतलब है हाउ आर यू, या कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। बस फ़र्क इतना है कि ये सवाल मैंने आपसे पूछा है हिंदी में, ये सवाल मैंने आपसे पूछा है इंग्लिश में, और ये सवाल मैंने आपसे पूछा है जर्मन लैंग्वेज में। तो हुआ क्या भाई, यहाँ पर समझने वाली क्या बात है। देखो, दूसरे और तीसरे सवाल में आपने मुझे जवाब इसलिए दे दिया क्योंकि जिस लैंग्वेज में या भाषा में मैंने आपसे सवाल पूछा था वो आपको आता था, तो आपने उस सवाल को समझा और उसी के अकॉर्डिंग उसका मुझे उत्तर दिया या जवाब दिया। लेकिन सवाल नंबर 1 में मैंने आपसे सवाल पूछा था जर्मन लैंग्वेज में। अब जर्मन तो आपको आती नहीं, जब आपको जर्मन आती ही नहीं है तो कैसे उस सवाल को समझेंगे और कैसे मुझे उसका आंसर देंगे। तो एक फंडा, एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, एक बात तो बिल्कुल पक्की हो जाती है कि अगर हमें बात करनी है, अगर हमें कम्युनिकेट करना है, अगर 2 लोगों को वार्तालाप करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लैंग्वेज। अगर 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो देखिए, हमें यहाँ पर 2 केस समझने की ज़रूरत है। केस नंबर 1, सपोज करिए ये 2 दोस्त हैं, दोनों ह्यूमंस हैं। इसका नाम है जय और इनका नाम है वीरू। ठीक है, सपोज करिए जय को आती है हिंदी और इंग्लिश, वीरू को भी आती है हिंदी और इंग्लिश। जय को अगर वीरू से बात करनी है तो वो इससे सवाल पूछेगा या तो हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि इसको ये 2 लैंग्वेज आती हैं। और वीरू को भी हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, तो वो उस सवाल को समझ पाएगा। समझने के बाद उस सवाल का आंसर भी दे पाएगा, उत्तर भी दे पाएगा। ये हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, कन्नड़, ये सब लैंग्वेज होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज ये हमें देखा जाए प्रकृति से मिली है, हमारे घर वालों से, हमारे आस पड़ोसी से, हमारे जो ग्रुप होते हैं वहाँ से सीखते हैं नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, ये तो हो गया केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। ये देखिए, ये कौन है? एक इंसान है, और ये क्या है सामने? एक उसके मशीन या फिर कंप्यूटर बोल लो। ठीक है, इंसान को क्या आता है? इंसान को आती है नेचुरल लैंग्वेजेस। इंसान को क्या आती है? नेचुरल लैंग्वेजेस, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, भोजपुरी, फ्रेंच, जर्मन, ये किस आती हैं? इंसान को। लेकिन मशीन को क्या आता है? क्या मशीन को भोजपुरी आती है? क्या मशीन को हिंदी आती है? क्या मशीन को इंग्लिश आती है? क्या मशीन को फ्रेंच आती है? क्या मशीन को जर्मन आती है? क्या स्पेनिश आती है? नहीं भैया, मशीन को तो सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है सर? अभी फ़िलहाल ये समझ लो, बाइनरी का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है 2। 2 क्या? यहाँ पे हम 2 सिंबल की बात कर रहे हैं, 2 सिंबल की बात कर रहे हैं, और वो 2 सिंबल क्या है? 0 या 1, 0 या 1। तो बाइनरी या फिर मशीन को क्या समझ में आता है? ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो किस में बनी हो, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। क्या ये हिंदी है? क्या ये इंग्लिश है? भैया इंसान को तो हिंदी इंग्लिश आती है ना, तो मशीन से कैसे काम करोगे? मशीन से कैसे काम निकलवाओगे? मशीन से कैसे कम्युनिकेट करोगे? मशीन से कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो इसके लिए, मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इससे अपना काम निकलवाने के लिए हमें क्या सीखनी पड़ेगी? एक लैंग्वेज, जिसका क्या नाम है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसका क्या नाम है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है,
तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर हमें मशीन से बात करनी है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज़ बोल सकता हूँ, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद मशीन वी नीड टू लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका मतलब है काफ़ी लैंग्वेजेस है हमारे मार्केट में देखा जाए। जैसे एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूँ तो सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है कि जितनी भी लैंग्वेज हैं इनका रोल क्या है, इनका रोल है मशीन से कम्युनिकेट कराने में, तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए, सर क्यों वाई वी नीड टू कम्युनिकेट विद मशीन। सर मशीन से कम्युनिकेट करना ही क्यों है? ज़िंदगी अच्छी चल तो रही है हमारी, क्यों करना है कम्युनिकेट मशीन से, क्या ज़रूरत पड़ गई? ठीक है, इसका जवाब हम आपके ही आंसर से देंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है? पहला मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, इसका चलिए आंसर बताइए मुझे। हाँ सर, ये क्या हम बेइज्जती कर रहे हैं क्या सर? हम ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं? लीजिए सर 1 आंसर। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, 1 × 0। अरे सर इतने भी हम पागल नहीं हैं सर, इसका आंसर 0 है। चलो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब मुझे इसका आंसर दीजिए। ठीक है सर, क्या सर इतना तो मैं 12 का पढ़ा तो आता ही है, 12 4 जा 48। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 0। सर 0 आंसर होगा सर। चलो ठीक है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। हाँ सर, यहाँ अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? कैलकुलेटर उठा लिए ना आप सभी ने, आगे मशीन की जरूरत पड़ गई। चलिए तो बहुत अभी इजी कैलकुलेशन था। मैं आपसे अगर पूछूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए इसका आंसर बताइए। अरे सर सोल्व तो कर देंगे लेकिन 1 दिन लग जाएगा कैलकुलेट करने में। तो अब तुम इसको सोल्व करने के लिए क्या उठाओगे? कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर क्या है? मशीन। तो क्या समझ में आया भैया? जब इंसानों को इजी प्रॉब्लम्स दी गई, आसान काम दिया गया, तो तुरंत आंसर बताया। ये देखिए 1 × 1 = 1, 1 × 0 = 0, 12 4 जा 48। वाओ, कितनी जल्दी आंसर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल पूछ लिया गया, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया गया, तो इंसान की हालत ख़राब होगी भैया। मशीन की ज़रूरत पड़ गई, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मशीन के पास पावर है कैलकुलेशन को जल्दी करने का। ठीक है, तो अब सवाल समझ में आया कि सर मशीन से कम्युनिकेट करना ही क्यों है? क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कम टाइम में या ईजिली सोल्व करना है, तो हमें मशीन की ज़रूरत लेनी पड़ेगी, मशीन से काम करवाना पड़ेगा। लेकिन मशीन से काम कैसे कराओगे? जब हम उससे बात करेंगे। लेकिन उससे बात कैसे करोगे? हिंदी में बात करोगे, इंग्लिश में करोगे, उर्दू में करोगे? क्यों? नहीं सर, उसे तो आते ही नहीं है ना हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। उसको क्या आता है? उसको तो बाइनरी आता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये आता है उसको। तो सर कैसे होगा काम? तो भैया उसके टेंशन मत लो। फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सीखनी पड़ेगी। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्या फंडे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, उसका क्या नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।